Bismillahirrahmanirrahim. Start with the Allah Almighty, who is the most merciful and beneficent. I am Hadra Nizamani from Social Work Department. आज मेरी असाइनमेंट का टॉपिक है फ्रेंड रिवोल्यूशन के सबब क्या थे जिसकी वजह से रिवोल्यूशन आई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस। जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन का सबब था वो उनकी माली हालात थे जो बहुत ख़राब हुए थे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस ही सबसे पहला सबब था फ्रेंच रिवोल्यूशन का। फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह 7 ईयर्स वार थी जो फ्रांस और बरतानिया के बीच में लगी थी, जिसकी वजह से जो फ्रांस था उसको मतलब बहुत नुकसान हुआ था, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था उसको काफ़ी कुछ। और जो उसके थी शिप्स वगैरह जो उनका मेन वेपन था वो भी ज़ाया हो गया था और उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो गई थी, जिसकी इन्वेस्टमेंट सारी मतलब जिसकी वजह से फ्रांस फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुआ। अब हम बात करेंगे 3 स्टेट्स। यहाँ देयर वर 3 स्टेट्स। कौन से थे? क्लर्जी वो स्टेट था जो मज़हब से क्लर्जी वो थे जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, जो 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और अब हम नोबिलिटी की बात करें तो नोबिलिटी सेकंड स्टेट है जो 4 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मतलब जो थे ज़मींदार बड़े बड़े लोग पाए जाते हैं, हाई क्लास के लोग। और तीसरी थी ऑल द अदर्स, जिसमें मर्चेंट, टीचर्स, लॉयर, लेबर्स, एम्प्लॉय वगैरह ये सब पाए जाते थे, मतलब मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे। और जो ये थर्ड स्टेट थी टैक्सेस वगैरह का सारा बर्डन थर्ड स्टेट पर ही था, यही पे करते थे। और नोबिलिटी और जो थी क्लर्जी ये टैक्सेस वगैरह पे नहीं करती थी। फिर आखिरकार मतलब ये इनमें भी शऊर आ गया जो थर्ड स्टेट थी। फिर ये दे वांट पॉलिटिकल पावर, फिर ये पॉलिटिकल पावर चाहते थे और लिबर्टी चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे अपने। फिर आइडियाज़ पुट फॉरवर्ड बाय एनलाइटमेंट। फिर आखिरकार इन लोगों में भी रोशन ख्याली आ गई, शऊर आ गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर आखिरकार इन लोगों ने भी बोलना शुरू किया। और इस जो एनलाइटमेंट का दौर था उसमें मतलब 3 थिंकर्स थे जिन्होंने पूरे सिर्फ फ्रांस को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को बदल कर रख दिया था, जिसने मतलब लोगों में फिर इस मतलब जो एनलाइटमेंट में रोस्को और मोंटेस्को जैसे और लोग जैसे थिंकर्स पैदा हुए जिन्होंने जो कि डिवीजन अथॉरिटी को चैलेंज किया। क्या था पहले क्या करना है? जिसने डिवीजन अथॉरिटी को चैलेंज किया, जिसकी मतलब डिवीजन अथॉरिटी को चैलेंज करना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने मतलब लिखना शुरू किया। फिर इन्होंने लोगों में आइडियाज़ पैदा किए। हम इन थिंकर्स की बात करें तो हम सबसे पहले लॉक की बात करते हैं। लॉक ने थ्योरी दी थी कि जो लीडर वही है जिसको मतलब जिसकी लीडरशिप को लोग माने, जिसमें वो लीडरशिप कर रहा है वो लोग उसको माने, वो तभी लीड कर सकता है। अब हम रोस्यू की बात करें तो उसने सॉवरेंटी का आइडिया दिया था। और दूसरा था मोंटेस्क्यू, जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का दिया था। मतलब कॉन्सेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर। ये 3 थिंकर्स थे। इन थिंकर्स ने ना सिर्फ पूरे फ्रांस के अंदर बल्कि इन्होंने पूरे यूरोप के अंदर बहुत बड़ा असर डाला और इंटेलेक्चुअल लोगों को प्रिपेयर किया। पार्लियामेंट प्रोविजनल कोर्ट ऑफ अपील अपॉइंटेड बाय किंग। तब उस टाइम अदालत के 13 प्रोविजनल कोर्ट ऑफ अपील थे और उस टाइम जो था फैसला इंस्टीट्यूशन नहीं करता था, जो फैसला करती थी वो अदालत करती थी। और और जो जज था उसको किंग मतलब सेलेक्ट करता था और वो ही जज नस्ल दर नस्ल चलता था। मतलब अब आता है डिसअप्रूवल ऑफ नोबल्स। फिर नोबल्स थे, उन्होंने मतलब टैक्स देने से इनकार कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। फिर ऑब्वियसली इससे साफ पता चलता है कि जो किंग था
उसकी जो नोबल्स के आगे कुछ भी नहीं चलती थी। जो भी था वो मतलब देखा जाए तो नोबल्स का ही पावर था, मतलब वो टैक्स दें या न दें उनकी अपनी मर्जी है। फिर आखिरकार जो थे थर्ड स्टेट के लोग थे, उन लोगों में भी शऊर आ गया था। फिर उन्होंने भी जो किंग था उनके खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, मतलब वो किंग के खिलाफ उठ खड़े हुए। रॉयल मिनिस्टर प्रपोज द मीटिंग ऑफ नोबल्स। ऑब्वियसली जो रॉयल मिनिस्टर था उसने, मतलब जो बादशाह था, उसको मशवरा दिया कि नोबल्स की मीटिंग्स रखी जाए और इस मीटिंग्स में मतलब ये कहा जाए कि जो टैक्स पे नहीं करते वो टैक्स पे करें, ताकि जो हमारे माली हालात हैं उन पे हम कंट्रोल कर सकें। ऑब्वियसली जब सब टैक्स देंगे तभी हमारे माली हालात ठीक होंगे। इनिशियली आज सिट इन सेपरेट इन चैम्बर, जो फिर इनको मतलब कहा गया कि वो चैम्बर में मतलब अलग बैठे, मतलब मीटिंग्स इनकी अलग हों। फिर जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने इस बार इनकार कर दिया कि हम अलग नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम इनसे कम नहीं हैं, हम भी इन्हीं के बराबर ही हैं। फिर ऑब्वियसली इन्होंने इनकार कर दिया, हम अलग नहीं बैठेंगे। क्या था, पब्लिक स्टार डिबेट वोट बाय हेड नॉट बाय स्टेटस। फिर ऑब्वियसली जो डिबेट स्टार्ट हुआ, बहस होना शुरू हुए। फिर पब्लिक जो थी उसने कहा जो वोट है, मतलब जो थर्ड क्लास के लोग थे उन्होंने कहा वोट काउंट किए जाए बाय हेड नॉट बाय स्टेटस। फिर स्टेटस के लिए